नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत शांति पर्व। एक दिन बीच में चला गया, नहीं काफी कोशिश की, लेकिन या ये कही कि थोड़ा आलस में भी रहा जो आपके सम्मुख नहीं आ पाया। मन को दुख होता है जब ऐसा होता है, क्योंकि एक नियम टूटता है। क्षमा प्रार्थी हूं। प्रारंभ करते हैं। पितामह भीष्म युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश दे रहे हैं। बीच में 2 वीडियो हमने कुछ महाभारत से ही लिए, लेकिन एक अलग विषय था। फिर से हम उसी राजनीति पे जाते हैं। पितामह भीष्म बता रहे हैं कि राजा को किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। यह बात चल रही थी। आप अगर 2 वीडियो पीछे जाएंगे तो यही प्रसंग था। इस संदर्भ में वो युधिष्ठिर को एक सुंदर आख्यान सुनाते। कौशल देश में एक परम प्रतापी क्षेमदर्शी नाम के राजा राज्य करते हैं। उनके राज्य में एक दिन की बात है कि कालक वृक्षीय नाम के एक मुनि आकर के पहुंचते हैं। उनके हाथ में एक पिंजरा है। ज्यादातर तो पिंजरे में शुक सारिका वगैरह रहते हैं, लेकिन उनके पिंजरे में एक कौवा है, काक है। वो राजा से कहते हैं कि राजन, अगर आप क्षमा दान करें तो मुझे कुछ आपसे महत्वपूर्ण, आपके हित की बातें कहनी है। तो राजा कहता है कि ऋषिवर, आप कैसी बात करते हैं? आप क्षमा याचना करें तो कौशल देश के ऊपर कलंक है। अरे आप तो हमारे लिए पूज्य हैं। आपको वैसे ही किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। आप निश्चिंत होकर के कहिए जो कुछ आपको कहना है। वास्तविकता तो यह होती है कि ऐसे ऊंचे पदों पे जो लोग बैठे होते हैं ना, उनको अपनी कुर्सी जाने का बड़ा भय होता है। और उनसे अगर कोई कह दे कि हम आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात, आपके हित की बात बता रहे हैं, तो ऐसे लोग बड़ी जल्दी उनके बस में हो जाया करते हैं। यहां कालक देशी मुनि जो हैं, वो सभी सभासदों को एकत्रित करके और उनसे कहते हैं, भाई देखो, ये हमारा जो काक है ना, ये कौवा कोई सामान्य कौवा नहीं है। इसकी नजर के सामने जो जो सभासद आ चुके हैं और बाकी जो है उन सबको आप बुला दीजिए। सबको देख करके और कल सुबह ये सब के बारे में बता देगा कि कौन किस प्रकार से आपके राज्य में आपका अहित करता है, चोरियां करता है, भ्रष्टाचार करता है। वो सब चीजें ये बता देगा। अब सभी सभासदों ने ये बात सुनी तो राजा की आज्ञा थी कि सभी लोग उपस्थित हों, तो सब उपस्थित तो हो गए। लेकिन जिनको उन मुनि की बात पे विश्वास आ गया कि अगर ये कौवा मुझे देखेगा, हमारी सारी पोल खोल देगा, तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात होती है, वो तो परेशान थे। उनके चेहरे पे तो परेशानी दिखी रही थी। लेकिन जिनको इस चीज का विश्वास नहीं था, जो ये सोचते थे कि भाई ये कौवा तो क्या किसी के भविष्य के बारे में बता सकता है, या ये क्या किसी के बारे में बता सकता है, उनको भी भय तो था। क्योंकि अगर कोई गलत काम करता है तो उसको भय अंदर से होता है, बाहर की चीजों का भय नहीं होता है। अब ऐसी स्थिति में जब उनकी परेड हो रही है, जो जो वहां से जा रहे हैं, उनके चेहरों को देख के वैसे ही पता चल जाए कि ये सब के सब चोर हैं। अब दूसरे दिन सबकी बातें बताई जानी है। रात्रि बड़ी भारी थी, लेकिन जब प्रातःकाल कालक देशी मुनि उठे तो वो क्या देखते हैं कि उनका जो वो कौवा है वो पिंजरे में ही है और बाणों से उसको बींध दिया गया, उसको मार दिया गया है। ऐसे में प्रातःकाल सभा में वो आए और राजा से उन्होंने कहा कि मैंने आपसे क्षमा मांगी थी, लेकिन आपके ही सभासदों ने, ये आक्रमण तो मेरे ऊपर था। ये मेरा जो कौवा मरा है, ये तो एक निमित्त बन गया है। आपकी सभा में जो लोग हैं वो कल मुझे भी मार देंगे, इसलिए मैं अब यहां नहीं रुक सकता हूं, मैं अभी यहां से जा रहा हूं। कालक देशी मुनि उन क्षेमदर्शन से ये बात कह के जब वहां से जाने के लिए प्रस्थान करते हैं, तो वो राजा कहते हैं कि हमारे राज्य से अगर आप इस प्रकार से चले गए तो ये तो कौशल का बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं कि आपकी समस्त सुरक्षा की जवाबदारी मेरी है।
आप यहां रुकिए कुछ दिन। तब क्षेमदर्शिनी से वो कालक देशीय मुनि कहते हैं, राजन, मुझे अपने प्राणों का भय नहीं है, मुझे तो आपके प्राणों का भय है। मैं यहां अपने प्राणों को बचाने के लिए यहां से नहीं जा रहा हूं। मुझे भय यह है कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो जैसे मेरे लिए मेरे कौवे को मार दिया गया, वैसे आपकी भी हत्या हो जाएगी। अब तो राजा कहते हैं कि तो आप ही कुछ इसका उपाय बताइए। तब कालक देशी मुनि बड़े विद्वान थे और उन्होंने ये कहा कि आप जितने भी ये सभासद हैं, ये सब के सब चोर हैं। उन्होंने एक एक, क्योंकि हाव भाव देख के सारी चीजें पता चल गई थी, लेकिन आप इन सबको एक साथ कोई दंड नहीं दे सकते, क्योंकि जब बहुत सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो एक व्यक्ति परेशान हो जाता, फिर उसकी चलती नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात वो ये कहते हैं कि ये स्वभाव है, जितने गंदे लोग होते हैं, जितने खराब लोग होते हैं, जितने गुंडा तत्व होते हैं, ये सब राजा आश्रय ढूंढते हैं। और राजा के आश्रय में जो लोग होते हैं वो ज्यादातर खराब लोग होते हैं। भैया मुझे तो ये लगता है जैसे आज की राजनीति की बात ये हो रही हो, या हर समय राजनीति में ऐसा ही हुआ करता था, तब तो ये विचारणीय विषय है। क्षेमदर्शन कहते हैं, महाराज उपाय बताइए आप। तो बोले उपाय ये है कि इनमें से एक एक को किसी आरोप के अंदर पकड़िए और उसको पूरा कीजिए। अदर्शयन निमम दोषम एकैकम दुर्बली कुरु। यहां पे दोष बताते हुए एक एक को दुर्बल बनाइए। ततः कारणम आज्ञाए पुरुषम पुरुषम जही। और फिर एक एक का कारण बताते जाइए और एक एक को मृत्युदंड देते जाइए। इस प्रकार से ही आप इन सबसे बच सकते हैं। भाई बहुत सारे जब दोषी लोग, मैंने कहा ना कि बहुत सारे चोर जब एकत्रित हो जाते हैं ना, तो वो फिर सब मिल करके तख्ता पलट वाली बात आ जाती है। इसलिए आपको ये बात मैंने बता दी है। इसके बाद वो मुनि कहते हैं कि मैं तो आपके पिता का साथी हूं, आपका पूर्वज हूं। आप ये मान लीजिए, जब मैंने इस प्रकार की स्थिति देखी कि आप ऐसे लोगों से घिर गए हैं, तो आपको सावधान करने के अलावा मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था, और इसीलिए मैं यहाँ आपके पास आया था। तो जीवन में आप भी याद रखिए, आप राजा तो नहीं हैं, लेकिन मैंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में एक राजा हुआ करता है। और आपके आसपास जो आपके मित्र लोग हैं, जो आपको दिखते तो मित्र हैं, लेकिन वो मित्र हैं या नहीं आपको मालूम नहीं है, तो उनसे बड़ा सावधान रहना चाहिए। कई बार आपके ऊपर खर्च करने वाले, कई बार आपके पास से खर्चा करवाने वाले, कई बार आपके लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की बात करने वाले, वो अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। यहाँ भी क्षेमदर्शिन का कल्याण हुआ जब कालक देशीय मुनि ने उनको ये मार्ग बताया है। फिर तो सभासद के लक्षण क्या हैं, गुप्त सलाह किन किन की उपस्थिति में की जा सकती है, किन की उपस्थिति में गुप्त सलाह नहीं की जा सकती है, इस प्रकार की ये जितनी ही बातें हैं, यहाँ एक के बाद एक के बाद एक पितामह भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं। एवं अल्प श्रुतो मंत्री कल्याणाभिजनोप्युत धर्मार्थ काम संयुक्तो नालम मंत्रम परीक्षित। अगर धर्म अर्थ काम के अनुसार वो गुप्त मंत्रणा की परीक्षा नहीं कर सकता है, तो ऐसे मंत्री के साथ आप सलाह नहीं कर सकते। देखिए, सलाह आपको किससे करनी है? जो हर चीज को समझ के आपको वास्तविक सलाह दे पाए। नहीं, राजा ने कहा तो हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, ऐसा मंत्री नहीं चाहिए। मुख्य बात यहां पे ऐसा सलाहकार नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा सलाहकार है तो इससे राजा का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। किस किस को सलाह देनी चाहिए, किस किस की सलाह सुननी चाहिए, किसके साथ गुप्त मंत्रणाएं करनी चाहिए, इसी संदर्भ में इंद्र और बृहस्पति की चर्चा करते करते एक बड़ी सुंदर बात कही है कि व्यक्ति अगर सांत्वनापूर्ण भाषा का प्रयोग करता है तो उसको हर जगह सफलता मिलती है। यहां इंद्र और बृहस्पति का संवाद सुनाया है। बृहस्पति ने इंद्र को यह समझाया है कि जीवन में अगर आप किसी से बात कर रहे हैं
आक्रोशित होकर के, क्रोधित होकर के, आवेग में आकर के बात मत कीजिए। आप सामने वाले के साथ जब बात करते हैं तो प्रेम से बात कीजिए। अत्यंत हितकर रहेगा आपके लिए और सामने वाले के लिए। अगर सामने वाला दुखी है तो उसको सांत्वना दीजिए। उसके दुख में ये नहीं, अरे हाँ तुम्हारा तो रोज का यार यही ड्रामा है, इस प्रकार की बातें नहीं कर सकते। अगर आप कल्याण चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी शिक्षा यहां पे बृहस्पति ने इंद्र को दी है। यो ही ना भासते किंचित सर्वदा भ्रकुटी मुखे देश्यो भवति भूतानाम सा शांतमीह नाचर। देखिए बड़ी सुंदर बात कही है कि जिस व्यक्ति की भवें हमेशा चढ़ी रहती हैं, जो हमेशा गुस्से जैसा चेहरा जिसका बना रहता है, अरे हर व्यक्ति उसके साथ क्या करेगा, द्वेष ही करने लग जाता है। उसके साथ कोई उसको अपना तो मान ही नहीं सकता है और किसी को उसके साथ प्रेम हो ही नहीं सकता है। भाई प्रेम की पहली शर्त है क्या, हंसे तो फंसे। जब तक आप हंसेंगे ही नहीं तब तक तो कोई आपके प्रेम में क्यों पड़ने लग गया। तो यहां सबसे बड़ी शिक्षा यह दी है कि जीवन में अगर सफलता चाहिए तो चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, चेहरे पे भ्रकुटी तनी हुई, आवेग, आक्रोश, इस प्रकार के भाव नहीं होने चाहिए। आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, मैं तो अपने मतलब कम से कम 200 वीडियो में ये बात कह चुका हूं कि हंसते हुए जाइए और सफलता लेकर के आइए, रोते हुए जाइए, मरे के समाचार लेके आइए। यही होता है जीवन में, हमेशा प्रसन्न रहिए। इस चीज को यहां बहुत भार दिया है। फिर राजा की व्यावहारिक नीति क्या है, मंत्रिमंडल का संगठन कैसे करना चाहिए, दंड का औचित्य क्या है, दूत कैसे होने चाहिए, द्वारपाल कैसे होने चाहिए, शिरोरक्षक अंगरक्षक कैसे होने चाहिए, किसको मंत्री के पद पे नियुक्त करें, किसको सेनापति के पद पे नियुक्त करें, यानी इन सबके उत्तम गुण क्या हैं, इसकी चर्चा यहां पे हुई है। अगर आपको इसको विस्तार से जानना है तो आप याज्ञवल्क्य स्मृति की वीडियो देख लीजिए। मनुस्मृति में भी इन चीज़ों का उल्लेख है, लेकिन उस पर भी वीडियो नहीं बना है। लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति पे मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ और हमारे लिए इतने उपयोगी नहीं है, राजनीति के लिए उपयोगी हैं। और कोई राजनीतिज्ञ मेरे वीडियो देखता है ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, इसलिए मैं इस प्रसंग को बहुत लंबा नहीं कर रहा हूँ। फिर राजा के रहने के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा होता है, देखिए हर जगह पे नहीं रहा जा सकता। आपको मालूम होगा कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाया, तो किसी ने आगरा का फोर्ट बनवाया, तो किसी ने दिल्ली में बनवाया। क्यों ये राजा लोग अलग अलग जगह पे क्यों जाया करते थे? मतलब जो बाप दादों ने बनाया हुआ बहुत बड़ा महल है या कुछ बनाया है तो उसके ऊपर विश्वास तो होना चाहिए। नहीं, हमारी व्यवस्थाएं हमारे प्रकार की होनी चाहिए। ये हमेशा जिनके ऊंचे पद, मैंने कहा उनको ज्यादा भय रहता, तो ऐसे लोगों ने इस प्रकार के परिवर्तन किए हैं और ये राजा के लिए योग्य है। इसका उल्लेख यहाँ किया गया है कि राजा को कैसे स्थान पर निवास करना चाहिए, उसका दुर्ग कैसा होना चाहिए, प्रजा पालन में उसको किस प्रकार का प्रजा के साथ व्यवहार करना चाहिए, और तपस्वी लोग जो हैं, जो तेजस्वी लोग हैं, उनका आदर सत्कार करके और उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी पूरी शिक्षा यहाँ पे दी है। आप कहेंगे कि बता कुछ नहीं रहे हैं, खाली यहाँ पे आप तो एक बिब्लियोग्राफी दे रहे हैं, अनुक्रमणिका बता रहे हैं। नहीं, जो महत्वपूर्ण है उन बातों की चर्चा भी कर रहा हूँ। राष्ट्र की रक्षा और वृद्धि के उपाय बताए। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम सबका योगदान रहता है, इसलिए हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं उन्हीं को देखेंगे और शांति पर्व को हम पूरा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है। 365 अध्याय हैं और अभी तो हम खाली 87वें अध्याय पे पहुंचे हैं, तो ये बड़ा लंबा विषय है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वही बातें हैं जो हम कर चुके हैं, बार बार उन्हीं बातों को दोहराया गया है, और अगर हम उन्हीं बातों को दोहराते रहेंगे तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को इसमें बड़ी बोरियत होगी। धन्यवाद। आगे की कथा अगले वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर